कहते हैं जिस घर में इनकी सेवा होती है, जिस घर में ये रहते हैं, वो घर महाराज तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहां कभी कोई पाप, कोई दुराचार प्रवेश नहीं करता है। वृंदावन में एक संत थे महाराज, पढ़ने लिखने में अंगूठा टीप थे, एक अक्षर से भेंट नहीं, लेकिन भागवत जी में उनकी इतनी निष्ठा थी कि प्रतिदिन बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों से इनको सजाते, सुशोभित करते, खूब धूप अगरबत्ती दीप बत्ती खूब दिखा करके इनकी आराधना करते। एक दिन कुछ ब्रजवासी बालकों ने निवेदन किया, अरे बाबा आपको आता जाता कुछ नहीं है, एक अक्षर और भागवत जी में इतनी निष्ठा, एक भी श्लोक पढ़ पाते हैं? पंडित जी ने कहा, भैया इस श्लोक की तो आप लोगों को चिंता होगी, हमें तो उस श्लोक की चिंता है, हमें इस श्लोक की चिंता नहीं। ये भागवत जी का महात्म्य है। सौनक जी ने निवेदन किया कि महाराज ये भागवत की कथा 7 ही दिन में सुनने का विधान क्यों बना? जब इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, ये तो महीनों महीनों चलना चाहिए, सालों साल चलना चाहिए, 7 ही दिन में क्यों? तब सूत जी ने कहा, सुनो, एक बार की बात है, देवर्षि नारद इस धरती पर परिक्रमा भ्रमण करने आए। अब भ्रमण करते करते चतुर्दिक भ्रमण किया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो नहीं गए, लेकिन सब जगह गए तो केवल उनको घूमना ही हाथ लगा, कुछ मिला नहीं। बेचारे बड़े दुखी हो गए। और दुखी होने के बाद कहते हैं महाराज, बद्री विशाल में, बद्री विशाल माने बद्रीनाथ भगवान, जैसे जीवन में एक बार भागवत की कथा सुनना आवश्यक है, वैसे ही कहा गया है बद्रीनाथ की यात्रा भी आवश्यक है। जो जाए बदरी उसकी काया सुधरी। अब तो बड़ी दिव्य व्यवस्था हो गई है, रोज सुबह यहाँ से निकल रहे हैं, शाम को बद्रीनाथ दर्शन करके घर आ जा रहे हैं। और नहीं, पहले जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे जाते थे तो महाराज उनकी बड़ी दिव्य विदाई होती थी। पूरा गांव महाराज चीत्कार मार करके रोता था। लोग पूछते थे, भैया सब रोवाई क्यों हो रही है? तो कहा, अब ये जा रहे हैं, लौट करके आएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब तो बड़ी सब तीर्थ यात्राएं बड़ा सरल हो गई। देवर्षि नारद को शनकादिक मिले और शनकादिकों ने नारद जी से पूछा। नारद जी ने अपनी कथा व्यथा बताई। मैं तो बहुत भ्रमण किया, लेकिन महाराज कुछ मिला नहीं। अब केवल भ्रम माण इतस्ततः, तीर्थों में जाइए तो तीर्थाटन के अलावा आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब संत नहीं रह गए। जिन तीर्थों की महिमा थी महाराज, वहां बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगेंद्र, मुनीन्द्र, संत, सन्यासी साधना करते थे और साधना करके उस भूमि को तीर्थमय बना देते। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अब महाराज वृंदावन जाइए तो मंदिर में दर्शन तो करिए ही, लेकिन वहां के प्रसिद्ध संत जो हैं, जो भगवत रसिक संत हैं, उनका दर्शन जरूर करिए, उनके पास अवश्य जाइए। मंदिर का दर्शन सरल है, लेकिन महापुरुषों का दर्शन बड़ा कठिन। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद